राहुल जी ने ही कल कहा है सर, कूटनीतिक सफलता की आपने बात की, वो कह रहे हैं अगर इंदिरा गांधी से आधा भी साहस है तो इस संसद में ट्रंप को झूठा बोलिए। देखिए, अब इस पर क्या डालिएगा? सामंतवादी शक्ति अपने खानदान से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। उसी 71 में लगभग 1 लाख सैनिक भारत के कब्जे में थे, तब आपने क्यों उनको जाने दिया? भारत को उसके बदले मिला क्या? देखिए, ये कन्वीनियंस से इस देश सभी चीज़ों की गवाह है, सभी चीज़ों की साक्षी है। आप आपकी सुविधा से कूटनीति और वैदेशिक नीति को बदल नहीं सकते हो। आप जिन जिन विषयों पे खुद, कल माननीय प्रधानमंत्री ने सही कहा कि भाई छोटे मोटे दल किस प्रकार की भी बात कह सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की नौजवान सदस्य अपने नेता की चाटुकारिता में, प्रभु भक्ति में कुछ कहे तो उसको भी हम मान सकते हैं, लेकिन जिनकी घर में सत्ता, इस भारत की सत्ता दशकों तक रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके घर में शासन रहा, उनके मन में एक भ्रम पैदा हो चुके हैं, हम ही नियम है, हम ही भारत है, हमारी बातें ही चलना चाहिए। ये इनकी जिनके मन में भ्रम है, जब भारत अपने नई रूप में आ रहा है, उनको सारा चीज नाजवाब गुजर रहा है, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो आप लोग पैराग्राफ डाल रहे हैं, 2 पन्ना डाल रहे हैं, या ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा चैप्टर होगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत की 21वीं सदी में गौरव की विषय है। हाँ। इसको मॉड्यूल बनाया जा रहा है, उसको पाठ्यक्रम में लाया जाएगा, उसके ऊपर विशेष रेफरल बुक होगा, इसके ऊपर एज अप्रोप्रिएट। देखिए, जो हमारी इस बार नौजवानों ने, भारत की स्टार्टअप ने जो ड्रोन बना के भारत की सैन्य शक्ति को मदद किया, ये भारत की स्टार्टअप पॉलिसी की उपलब्धि है, भारत की इनोवेशन की उपलब्धि है। ये सारा विषय को एज अप्रोप्रिएट, सारा विषय को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये काम करेंगे। जो जो विषय में भारत की गौरव बढ़ेगा, भारत की आत्मविश्वास बढ़ेगा, भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी कही जाएगी, ये सारा विषय को हमें पाठ्यपुस्तक में लाना है, एज अप्रोप्रिएट लाना है। किस विषय को हमने छोटे बच्चों को समझाना है, किस विषय को हाई एंड रिसर्चर्स के बीच में लाना है, क्लास के हिसाब से होगा। एज अप्रोप्रिएट करेंगे, क्लास के हिसाब से करेंगे। अब इसमें रफाल पर क्या लिखेंगे? राहुल गांधी तो रफाल पूछ रहे हैं, गौरव गोगोई कह रहे हैं 35 था, अगर गिरा है तो बताओ, ट्रम्प भी कह रहे हैं कुछ जेट गिरे हैं, किसके गिरे हमारे, तो रफाल पर क्या लिखिएगा? हम राहुल गांधी नहीं आ रहे, गौरव गोगोई साहब नहीं है। उनको अपने बातों को पुष्टि करने के लिए कभी चाइना एम्बेसी जाना पड़ता है, कभी कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख की सर्टिफिकेट उनको चाहिए। मेरे को पूरा भारत के लोगों पर भरोसा है। देखो, युद्ध होता है, एक तरफा नहीं होता है, और युद्ध को जीते कि नहीं जीते, महादेव पे हमको जो हमलावर किए थे लोग, ऑपरेशन सिंदूर का सही बदला उन बहनों को सही उत्तर तब मिला जब ऑपरेशन महादेव समाप्त हुआ। उपलब्धि युद्ध में वैसी को गिना जाते, कोई तलवार गिर गया, कोई हाथी मर गया, कोई घोड़ा मर गया, हम कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान हार गए क्योंकि चेतक का देहांत हो गया, ऐसे कहा जाता है। ये तो दिवालिया मानसिकता का परिलक्षण है। जो लोग पाकिस्तान के साथ व्यापार धंधा करते हैं, जो लोग हर एक 3 महीने में जाके कोई राष्ट्र मुख्य की नज़र में आना चाहते हैं वाशिंगटन में, उनकी दिवालियापन हो सकता है कि फलाना ने क्या कहा, फलाना ने वो कहा। भारत अपने ऊपर खुद भरोसा रखता है, और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा कर रखता है। अब आते हैं सर नई शिक्षा नीति पर, और नई शिक्षा नीति को लेकर अब 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब मैं प्रॉब्लम्स आपको गिनाती हूँ। अब देखिए, ये पहला बैच निकल रहा है। अगर देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो क्या बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? कई लोग 3 साल, अब कर्नाटक ने 3 साल वाला जो एनईपी पहले था वो एनईपी नहीं लागू कर रहे हैं, 3 साल पे वापस चले गए हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, वो भी इसके लिए हामी नहीं भर रहे हैं। तो अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कुछ बच्चे 3 साल में निकलेंगे, कुछ 4 साल में निकलेंगे, कंफ्यूजन और भ्रम नहीं पैदा होगा? देखो, मैं अंजना जी आपके सामने आज एक राज बताना चाहता हूँ। जिन राज्यों को नाम आप लिया है ना, सभी लोग एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं। कर्नाटक भी, सभी लोग, कर्नाटक सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी क्या उनकी 1-2 नेतृत्व की एक राजनीतिक दुविधा है कि उनको दिल्ली दिखाना है, खानदान को समझाना है कि भाई हम सत्ता में रहने के लिए हम आप ही की विचार को, यानी मोदी जी जो भी अच्छा काम करेंगे उसको हम विरोध करने की हमने एक फैशन बनाया है, इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बार 5 साल पूरा हुआ है। मैं आपको 1000 उदाहरण दे पाऊंगा, 1000 उदाहरण दे पाऊंगा जिसकी रंग आने लगा है। जो असेसमेंट हमारी स्कूल बच्चों की, उसमें जो फैक्ट्स आए हैं, उसमें चौंकाने वाले फैक्ट्स आए हैं। भारत की ग्रामीण इलाका में लर्निंग आउटकम बढ़ रहा है। हमारी देश की एक जाने माने संस्था अशर,
प्रथम संस्था की जो असर रिपोर्ट है उसमें भी पिछले 5-7 साल में उसकी इम्पैक्ट कैसे आया है उसको उन्होंने कहा है। उन्होंने अपना रिपोर्ट में लिखा है NEP एनर्जी दिखने लगा है, भारत की स्कूलों में कॉलेजों में संख्या बढ़ने लगी है। तो आप कह रहे हैं सिद्धारमैया जी लागू कर रहे हैं खाली उनकी मजबूरी है, उनको इनकी यहाँ का जो जिनकी दया से वो उनकी तो बंटवारे की बात थी 2.5 साल की, भाई 1-2.5 साल तो उनका पूरा होने वाला है और 2.5 साल को सिक्योर करने के लिए वो एक ही काम किया है कि मैं कितना जोर से भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनाप शनाप बोल पाऊंगा, उनकी नीतियों को कैसे गाली दे पाऊंगा, सर्टिफिकेट यहाँ मिलेगा। समग्र शिक्षा जो राशि है, तमिलनाडु सरकार का ये आरोप है कि सरकार रिलीज नहीं कर रही है, हमें पैसे नहीं दे रही है। देखिए भारत सरकार तमिलनाडु को आर्थिक मदद जो उनके हक की हम दे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना में मिड डे मील में हम तमिलनाडु का एक छदाम भी रुके नहीं, सब दे रहे हैं। 2 दिन पहले तमिलनाडु की शिक्षा मंत्री मेरे को मिल के गए, हमने जो उनकी वाजिब हक है, हम कहते हैं PM श्री में पैसा लो, हम देने के लिए तैयार है। लगभग तमिलनाडु को लगभग 700-800 स्कूल मिलेगा, यानी 1400-1500 करोड़ रुपया उनको व्यवस्था हो सकती है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे कि नहीं हम अपने नीति में अड़ग रहेंगे, हम कह रहे हैं कि आपको एक फ्रेमवर्क में आना पड़ेगा। देखिए भारत की संसद में पारित हुई पैसा ये किसी की व्यक्तिगत जेब की पैसा नहीं है, ये भारत की नागरिकों की पैसा है, भारत की करदाताओं की पैसा है। उसको लेने के लिए हम वित्त विभाग के सामने खड़े हैं, इनकी आईन नीति नियम को मानना पड़ेगा, भारत की GFR को मानना पड़ेगा, बजट की व्यवस्था को मानना पड़ेगा। ये भारत है। भारत वो कह रहे हैं आप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। मैंने PM पोषण की पैसा उनकी अटका क्या? हम PM उषा में पैसा देना चाहते हो, लेना क्यों नहीं चाहते हैं? देखो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, आप आपकी हेकड़ी दिखाओगे ये नहीं चल सकता है।